नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। बात करेंगे हर हर महादेव की। सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन का पहला सोमवार आज से शुरू हो चुका है। आपको बता दें, यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में, जिसका रुझान हर तरफ देखने को मिल रहा है। भोलेनाथ के भक्तों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। सोमवार व्रत को लेकर के हर तरफ तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है सोमवार व्रत की खासियत और किस तरीके से आप सभी को करनी है शिव जी की पूजा अर्चना। मंदिरों में भक्तों का तांता, भोले की भक्ति से रंगे भक्त। भगवान शिव के प्रिय मास सावन माह की शुरुआत 14 जुलाई गुरुवार से हो गई। वहीं 18 जुलाई को पहला सोमवार पड़ा है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन सोमवार पूरे 4 पड़ रहे हैं, जिसमें पहला सावन सोमवार 18 जुलाई को है। बाबा भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भक्त सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं। सावन के पहले सोमवार में काफी विशिष्ट योग बन रहे हैं। जानिए सावन सोमवार का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। सावन के सोमवार की पूजा विधि। सूर्योदय से पहले स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने। सबसे पहले शिव जी के समक्ष दाएं हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक कर पंचामृत अर्पित करें। भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करने पर धन लाभ होता है। 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। शिवलिंग पर इस मंत्र जाप करते हुए एक एक बेलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग का सफेद चंदन और पुष्प से श्रृंगार करें। धतूरा, शमी पत्र, भांग, भस्म, अबीर, गुलाल शिवलिंग पर अर्पित करें। अक्षत, केसर, पान, सुपारी, इत्र भी शिवलिंग पर अर्पित करें। फल, मिठाई का भोग लगाने के बाद शिव चालीसा का पाठ करें। शिव के मंत्रों का जाप करें। सावन सोमवार व्रत कथा का श्रवण करें। सावन के सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है, जिस वजह से इस महीने के सोमवार का महत्व सबसे अधिक होता है। सावन के पहले सोमवार पर कई विशिष्ट योग बन रहे हैं। सावन सोमवार को ऐसे करें भगवान शिव की पूजा। शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक किया जाता है। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने के साथ कथा सुनी जाती है। हर खबर की तरफ से आप सभी शिव भक्तों को सावन की ढेरों शुभकामनाएं। तो देखा आपने किस तरीके से सावन का सोमवार खास होता है और आप किस तरीके से यहाँ पर शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसी के साथ आपको आज क्या कुछ करना है, लेकिन और भी कई सारी चीजें हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज आपको क्या कुछ नहीं करना है। भगवान शिव की अगर हम बात करते हैं तो शिव जी को आप कैसे खुश कर सकते हैं और इसी के साथ कुमारी कन्याओं को क्या कुछ करना चाहिए। ऐसे कई सारे सवाल जो आपके मन में आते होंगे, आज उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। नमस्कार, हर खबर को धन्यवाद जो हमें इस अवसर पर बुलाए, और साथ में सारे देशवासियों को इस सावन मंथ का सोमवारी का जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आज सोमवार है और भोले शंकर का दिन है और वार के स्वामी भोले शंकर को प्रणाम करता हूं, वैसे किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए गणेश स्तुति के साथ प्रारंभ करते हैं। तो गणेश स्तुति ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा जी।
बिल्कुल राजीव जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आज सावन का पहला सोमवार है, भक्तों को जिस पल का इंतजार था, जिस दिन का इंतजार था, वो आ चुका है। अब ऐसे में किस तरीके से हम शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हमें उनकी पूजा अर्चना करनी है? देखिए, सबसे पहले पूजा के बारे में मैं बताता हूँ कि जो है सुबह उठकर जल्दी उठे, सूर्योदय से पहले सब लोग उठ जाए, जल्दी उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करने के लिए जो जिस पानी से, अगर कोई गंगा जी में नहाते हैं, कोई पवित्र नदी में नहाते हैं तो नहाए, अन्यथा अपने पानी में पूरा पानी भर ले और उसमें थोड़ा गंगा जल का बूंद डाल करके उसको उससे स्नान करें। साफ वस्त्र पहने, अगर पीला और उजला वस्त्र होता है तो ज्यादा अच्छा है। ये वस्त्र धारण करके फिर अपने घर के देवी देवताओं की पूजा, दीप आरती वहां पे जो है दीप प्रज्वलित करे। दीप प्रज्वलित करके वहां पे क्या है कि उनको मतलब कि भोले सब लोग को गंगाजल से अभिषेक, सभी देवी देवताओं को अभिषेक करे। उसके बाद भगवान भोले शंकर शिवलिंग पे गंगाजल से अभिषेक करे, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए करे और उस पे क्या पुष्प चढ़ाए। पुष्प चढ़ाने के बाद क्या होता है कि बेलपत्र भगवान भोले शंकर को अति प्रिय है। मैं बाद में चर्चा करूंगा सारे मंत्रों का, पहले अभी संक्षिप्त में ये चर्चा कर ले रहा हूं। बेलपत्र जो होता है, बेलपत्र और समी भगवान भोले शंकर को अति प्रिय है, वो जरूर चढ़ाएं। जरूर चढ़ा करके उनकी आरती करें। आरती अगर, और वैसे तो बहुत सारी आरती है, एक छोटी सी आरती मैं कर लेता हूं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कलितालकाई कपाल मालांकित कंदराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जैसे कर्पूर दिखा करके, कर्पूर जला करके ये मंत्र करे। और एक और आरती बहुत प्रिय है भोले शंकर को, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। इस आरती को करके फिर क्षमा प्रार्थना मांगे। और जो व्रत करते हैं, व्रत का पालन करें, वो चर्चा धीरे धीरे करूंगा आगे। तो ये क्षमा प्रार्थना मांग करके पूरे दिन व्रत रखें, ये इससे उनको धन और सौभाग्य की वृद्धि होगी। बहुत, जैसा कि आपने चर्चा किया, बहुत से लोग संतान के लिए भी व्रत करते हैं, बहुत से लोग जिनकी शादी में अड़चने आ रहे हैं उनके लिए भी व्रत। बिल्कुल राजीव जी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो राजीव जी, एक सवाल यहाँ पर लोगों के मन में हमेशा रहता है कि जैसे ही वो भगवान के पास पहुंचते हैं, वो चाहते हैं कि भगवान उनकी आराधना से प्रसन्न हो जाए और उनकी जो भी परेशानियां उन्हें दूर कर दे। लेकिन ऐसे में कई सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि आज के दिन लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसे में वो पूजा अर्चना तो अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ भूल हो जाती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो उस पर मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी कि आखिरकार आज के दिन जब हम भगवान शिव जी के पास जाते हैं पूजा आराधना करने के लिए, तो हमें किन किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें आज नहीं करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि क्या करना चाहिए। बहुत से लोग सोमवार का व्रत करते हैं, तो जो व्रत करते हैं, व्रत में अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता है। खास करके अन्न में क्या है, आटा, चावल, गेहूं, मतलब मैदा इत्यादि का सेवन ना करें। फल का सेवन करें, जो आजकल का फल है, जो ऋतु फल है, उसका सेवन करें, वो अच्छा है। सात्विक भोजन में आता है, सात्विक भोजन में फल का जो होता है प्रसाद, वो करें तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब क्या करें कि ना करें, तो घर में मांस मदिरा का प्रयोग आज नहीं करना चाहिए। घर में लहसुन प्याज का प्रयोग आज नहीं करना चाहिए। और पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। और जो लोग किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस व्रत को करते हैं, तो कोशिश करें कि सुबह स्नान ध्यान करके नंगे पांव और शिवलिंग, निकट के शिवलिंग पे, जहां पे भगवान शिव भोले शंकर की होती है, शिवलिंग होती है, माता पार्वती की, माता भोले शंकर, भगवान भोले शंकर के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें, गणेश भगवान की भी पूजा करें, कार्तिकेय जी की भी पूजा करें और नंदी जी की भी पूजा करें। पूजा में आज के दिन हर तरह के अलग अलग उपाय हैं, क्या क्या चीज करने से क्या क्या चीज होता है। तो देखिए, बहुत तरीके हैं। वैसे तो जल का अभिषेक भोले शंकर को बहुत प्रिय, जल से भी अभिषेक गंगाजल से कर लेते हैं, जल में गंगाजल मिला करके, और खाली गंगाजल से करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अगर उससे दूध, तांबे के लोटे में जल से शिवलिंग पर जल चढ़ाए, तांबे के लोटे में दूध ना चढ़ाए, वो दूध जो है स्टील के लोटे में चढ़ाए।
पंचामृत से भगवान भोले शंकर का अभिषेक बहुत ही प्रिय होता है। अब आप लोग कहेंगे कि पंचामृत क्या क्या चीज है, तो दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन चीजों से भगवान शिवलिंग पे अभिषेक करें, हर एक समस्याओं का समाधान होता है। कहा जाता है जिनको धन की प्राप्ति की कामना है वो गन्ने की रस से भी शिवलिंग पे अगर अभिषेक करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। अनार के रस से भी अगर शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। ओम नमः शिवाय का बहुत सारे मंत्र है, मैं मंत्र का बात करूंगा, लेकिन इन चीजों से, और बेलपत्र जो है उल्टा करके चढ़ाया जाता है, 3 पत्ते का बेलपत्र होता है। अब आपने थोड़ी चर्चा की है तो मैं थोड़ी चर्चा शादी वाले के लिए करता हूं कि जो लड़की की शादी में परेशानी हो रही है तो वो क्या करें, 21 3 पत्ते वाले बेलपत्र ले ले, उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख दे और एक एक बेलपत्र जो है शिवलिंग पर चढ़ाए ओम नमः शिवाय करते हुए, तो जरूर निसंदेह उनके शादी में आने वाली परेशानियां दूर होगी। ये होता है। मंत्र की बात जहां तक बात करते हैं तो ओम नमः शिवाय बहुत ही पंचाक्षर और बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इसके अलावा रोगों की, जिनको बहुत समय से रोग परेशानी हो रही है, तो महामृत्युंजय जाप का पाठ करें। महामृत्युंजय क्या है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपके रोग जो है उसमें वृद्धि होगी, रोग में कमी होगी और आप जो हो जाएंगे। इसके साथ अगर शिव गायत्री मंत्र भी होता है, शिव गायत्री मंत्र क्या है इसका भी आप पाठ करें। शिव गायत्री मंत्र क्या है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जाप करें। भगवान के बहुत नाम है, भगवान के नामों में जो है ओम मतलब नमः शिवाय का तो जाप करते रहे। ओम हराय नमः, ओम शूलपाणाय नमः, ओम उमापते नमः, ओम पार्वती पते नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंकराय नमः। इनके बहुत सारे हैं, सारे नामों का चर्चा करें। और अगर कोई पाठ करते हैं रुद्राष्टक पाठ जो होता है, आज भगवान को भोले शंकर को अति प्रिय है। रुद्राष्टक मंत्र क्या है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। और इस पाठ को करने के बाद, इसमें सबसे अंत में कम से कम इस पाठ को करने के बाद भाव विह्वल होकर के, भोले शंकर दानी हैं, अवघड़ है, भाव विह्वल होकर के कहिए, न जाना मी जोगंग जपम नैव पूजा न तो हंग सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुखो घटा तप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो रुद्राष्टक मिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठंती निराभक्ता तेषां शंभु प्रसिद्धि। अब एक चीज ध्यान रखा जाए, भगवान शिवलिंग पे क्या नहीं चढ़ाया जाए। अगर आपने चर्चा किया है तो भगवान शिवलिंग पे सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, सिंदूर के जगह पे चंदन चढ़ाया जाता है। भगवान शिवलिंग पे तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान शिवलिंग पे हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, और इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। और भगवान शिवलिंग पे केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये हाँ, भगवान शिवलिंग पे नाग केसरी का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। जो कोई भी अविवाहिता अगर परेशान है तो जल के साथ नाग केसरी का फूल अगर शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और एक चीज और ध्यान रखे, जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में परेशान हैं, जो बहुत परेशान हैं, तो वो आज के दिन इस मंत्र का 36 बार जाप करें, ओम क्रीं नमः शिवाय क्रीं ओम। एक बार फिर से सुन ले, इस मंत्र को 36 बार जाप करें, जरूर कोर्ट कचहरी के मामला से फायदा मिलेगा। ओम क्रीं नमः शिवाय क्रीं ओम। तो इस मंत्र का जाप करें। विद्यार्थी ज्ञान वृद्धि के लिए ओम ऐं नमः शिवाय, ओम ह्रीं नमः शिवाय। तो बहुत सारे मंत्र हैं। और सबसे प्रिय रावण जी द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आज अति प्रिय होता है। जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पवित्र स्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। इसका पाठ करें, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी फायदा मिलेगी। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर राजीव जी ने आपको हर एक जानकारी दे दी है कि आज आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। इसी के साथ उन्होंने बताया कि आप कैसे शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। कई सारी परेशानियां हमारे जीवन में होती हैं, उन परेशानियों को आप सभी कैसे दूर कर सकते हैं। इसी के साथ सबसे खास बात ये थी कि आज आपको शिवलिंग में क्या नहीं चढ़ाना है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि क्या कुछ आज आप चढ़ा सकते हैं जिससे भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। तो आइए अब राजीव जी से जान लेते हैं। राजीव जी, भगवान शिव को कौन सी राशि प्रिय है? देखिए, वैसे तो सावन मंत्र में भोले शंकर हैं, और तो सब इनके लिए सब राशि
माने अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ राशि अति प्रिय है ये भोले शंकर को। तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी राशि जो है अति प्रिय है। तो भगवान भोले शंकर को पहला राशि जो प्रिय होता है वो मेष होता है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। तो मेष राशि वाले अगर प्रतिदिन शिवलिंग पे सावन के मंथ में शिवलिंग पे जल चढ़ाए, ओम नमः शिवाय का पाठ करें या बहुत सारे मंत्रों का जो हमने कहा है अगर उसका पाठ करते हैं तो उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती, भगवान भोले शंकर पूरे करते हैं। भगवान भोले शंकर अवघड़दानी है, बहुत जल्दी खुश होने वाले हैं। और आप लोग जानते हैं कि सोमवार के दिन भगवान को अति प्रिय क्यों है कि सोमवार जो है चंद्रदेव को कहते हैं और चंद्रदेव भगवान के सर पे ही जटा में ही चंद्रदेव है, इसलिए अति प्रिय है। तो पहली राशि जो आप भगवान भोले शंकर को अति प्रिय है वो दिखाई देती है मेष राशि। अब आप जानना चाहेंगे कि दूसरी राशि कौन सी है जो भगवान भोले शंकर को अधिक प्रिय है। मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि होता है, अतः मकर राशि वालों के लिए भी भगवान भोले शंकर से वरदान प्राप्त के लिए बहुत ही अच्छा समय है। उनको भी प्रतिदिन शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए और जल के साथ तिल भी चढ़ा दे तो बहुत अति प्रिय होता है और उनकी हर एक मनोकामना की पूर्ण होती है, हर एक चीज में धन धान में वृद्धि होती है। अब आप तीसरी राशि की बात करेंगे तो तीसरी राशि भी कुंभ है। कुंभ राशि की भी जो है स्वामी जो होते हैं वो शनि ही होते हैं। तो इसलिए अब आपको एक चीज जरूर हम दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं कि राशि फल कोई भी देखते हैं तो वैसे कोई डेट से डेट के बीच में देखते हैं नहीं, जिस समय आपका जन्म हुआ है, जन्म तिथि और जन्म टाइम और जन्म स्थान के अनुसार जिस राशि में चंद्रमा स्थित है, जो लग्न कुंडली बनती है वही आपका राशि होता है। उसी राशि से अगर जिसको अपने जन्म समय स्थान का पता नहीं होता है तो वो अपने नाम की राशि से देख सकते हैं, लेकिन मुख्यतः देखना चाहिए जन्म के समय में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रही होती है वही जो है। और थोड़ा सा जब बात की है तो आज गोचर की बात कर लेते हैं। गोचर में क्या है कि मीन राशि में गुरुदेव बैठे हुए हैं और शुक्र जो है मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, मेष राशि में राहु बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध जो है कर्क राशि में बैठे हुए हैं, केतु जो है तुला राशि में बैठे हुए हैं, चंद्रमा भी जो है आज मीन राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं। आज जो है चंद्रमा और गुरु का आप लोग जानते हैं बहुत बड़ा एक योग होता है, गज केसरी राजयोग होता है, उसका निर्माण हो रहा है। और आज एक चीज और मैं कहता हूं कि पूजा करने के लिए अभिजीत मुहूर्त जो होता है हरि को अति प्रिय होता है। आज अभिजीत मुहूर्त 12 से 12:55 तक है, लेकिन शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। जी बिल्कुल, राजीव जी ने बताया जिस तरीके से आप सभी को किस समय पूजा करनी है, किन किन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना। और इसी के साथ हमने आपको ये भी बताया कि आप जब भगवान शिव की आराधना कर रहे होते हैं तो आपको किस मंत्र का जाप करना है जिससे भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएं और आपकी सारी मनोकामनाओं को वो पूरा कर दें। राजीव जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर किसी को समय नहीं मिल पाया है और वो सुबह प्रातःकाल भगवान शिव जी को जल नहीं चढ़ा पाया है तो वो शाम को जब जल चढ़ाने जाए तो किस समय भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं और कौन सा शुभ मुहूर्त होगा? देखिए, वैसे तो सावन का मंथ ज्योतिर्लिंगों पे तो 24 घंटा होती है, जलाभिषेक होती है, लेकिन ऐसा मान्यता है कि सूर्योदय से पहले तक ही सूर्यास्त के बाद जो है भगवान भोले शंकर पे जल में नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा मान्यता है। लेकिन सावन मास में हम देखते हैं कि भक्तों की बहुत लंबी कतारें लगी होती है, तो जितने भी ज्योतिर्लिंग है, वैद्यनाथ धाम और सारे जगह पे जो है तो सब जगह पे 24 घंटे की यही मतलब कि उस शिवलिंग पे जल चढ़ती है। तो वैसा हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, खाली जो अगर जल चढ़ाते हैं तो ये ध्यान रखिए उस समय तक कोई अन्न ग्रहण ना किए हो। अगर मैंने अन्न ग्रहण करके जल चढ़ाना थोड़ा ठीक नहीं होता है, जिससे कि अब बहुत सारे विकार आते हैं। तो कोशिश करें कि सुबह दिन में ही भगवान पे अगर अन्य शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो दिन में ही किसी समय निकाल करके शिवलिंग पे जल बेलपत्र, अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो जल और बेलपत्र चढ़ाएं। तो इससे आपको बहुत सारी परेशानियों को मतलब कि जो आपके मनोवांछित फल है वो आपको मिलेगा। एक मंत्र और मैं कहने जा रहा हूं कि मनोकामना सौभाग्य के लिए ओम सांब सदा शिवाय नमः का भी जाप करना 101 बार 108 बार करते रहते हैं तो ये भी आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर कुछ नहीं समझ में आता, कोई मंत्र नहीं आता,
ओम नमः शिवाय बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है और इससे भोले शंकर बहुत जल्दी खुश होते हैं। कुछ नहीं है, शहद से भी आप शिवलिंग पे अभिषेक कर सकते हैं। तो इस चीजों का ध्यान रखें। पहले अभिषेक करने के बाद फल फूल, हाँ फल भी चढ़ाएं, फल 5 प्रकार का फल चढ़ाएं, 5 प्रकार का मिठाई चढ़ाएं और जो जनेऊ भगवान को जो यथाशक्ति जो पूजा करते हैं उस तरह से पूजा करते रहे। 2-3 मंत्र महत्वपूर्ण है, ऐसे तो बहुत सारे मंत्रों का चर्चा किया गया है, तो बहुत 2-3 मंत्र को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय पर सुबह से शाम, वैसे भी जिनको मानसिक परेशानी है, जिनकी चंद्रमा पीड़ित है, जिनकी माता से कष्ट है, तो चंद्रमा क्या है, मन का कारक है और माता का भी कारक है और सुख का भी कारक है। तो मन ही अगर सही नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा। जिनका चंद्रमा में दोष है तो आज के दिन वो हर एक सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर की आराधना करें, रुद्राभिषेक करवाएं। रुद्राभिषेक करवाना सावन मंथ में, जिनके चंद्रमा पीड़ित है, शायद शनि से पीड़ित हो, राहु से पीड़ित हो, तो वो रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। ओम नमः शिवाय का जाप, मैं 3 मंत्रों का जो चर्चा कर रहा हूं, इस 3 मंत्र को जरूर जाप करें। ओम नमः शिवाय, जिनका रोग बहुत पुराना है, जो बहुत जिनको कहा गया है, इसको महामृत्युंजय जप ही कहा गया है। ओम त्र्यंबकम विदामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करे। शिव गायत्री मंत्र है होता है, इस मंत्र का जाप करे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इन मंत्रों को विद्यार्थी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ओम ऐं नमः शिवाय, ओम ह्रीं नमः शिवाय, इस छोटी इस मंत्र से आप बहुत ही लाभ आपको मिल सकता है। भगवान भोले शंकर आपके ऊपर बहुत मतलब कृपा बरसा सकते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि अगर धन धान्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आटे की गोली बना ले, बहती नदी में उसको मछलियों को खिलाए, इससे भी आपको बहुत धन धान्य की वृद्धि होती है। जी तो आचार्य राजीव पाठक जी ने आपको बताया कि आपको किस प्रकार से भगवान शिव जी की आराधना करनी है और आप कैसे भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सावन का आज पहला सोमवार है, ऐसे में किन बातों का आपको ख्याल रखना है, इस पर हमने चर्चा की। ये भी आपको हमने बताया कि आपको किन किन मंत्रों का जाप करना है। तो आप इन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखें और कहते हैं भगवान शिव भोले भंडारी हैं, वो आपकी हर एक भूल चूक को माफ कर देते हैं। बस आप मन से श्रद्धा से भगवान शिव जी की आराधना करें। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को जानकारी देते हुए, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो आज हमने बात करी है कि आपको सावन के सोमवार में क्या कुछ करना है, तो आप इन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखिए। और आप सभी दर्शकों को हर खबर की तरफ से एक बार फिर से सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, आप खुशी रहें। नमस्कार।